Namaskar and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much Pisces for signing in today. So Pisces, आज इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ और आपका करियर लास्ट रिमेनिंग 10 डेज ऑफ अगस्त में कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी को क्लीन कर देते हैं और आप यूनिवर्स से प्रे करिए कि आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखें ताकि आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव आए। तो चलिए पाइसेस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के हमारे पाइसेस की लव लाइफ लास्ट रिमेनिंग 10 डेज ऑफ अगस्त में कैसी रहने वाली है। हमारे पाइसेस की खुद की एनर्जी उनके लव कनेक्शन के टूवर्ड्स, उनके पर्सन के टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है। सो हमारे पास है मून का कार्ड, 4 of earth. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of Pisces. 4 of fire and then 3 of water. अब पाइसेस लेते हैं आपके पर्सन के लिए कार्ड, फिर एक्सप्लेन करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के हमारे पाइसेस के पर्सन की एनर्जी एट द सेम टाइम टूवर्ड्स पाइसेस, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है। प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर देयर एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 of pentacles. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of their person. The lovers and then 9 of pentacles. सो पाइसेस हो सकता है कि आप टॉरस से डील कर रहे हैं या जेमिनाई से डील कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी के बारे में। तो पाइसेस यहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पर जो शो हो रही है सबसे पहले है मून, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली में आपके साइड से आपकी मदर का मुझे कोई इश्यू नज़र आ रहा है कि मे बी वो इस कनेक्शन में आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। इस कनेक्शन में अपनी सहमति नहीं दे रही है, ये एक रुकावट आ रही है आपके कनेक्शन में। और सिर्फ मदर, मतलब मदर को ही अगर मैं बोलूँ या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो यहाँ पे 3 of कप से भी नज़र आ रही है कि कोई थर्ड एनर्जी यहाँ पर है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पर्सन से, इसलिए 4 of earth आप वो सिक्योरिटी, वो लव, वो सब कुछ अपने पर्सन को देना चाहते हैं। 4 of fire आप उनसे मैरिज करना चाहते हैं, बट ये मून और यहाँ पे 3 of water, ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपका आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कि लोग आपको कई बार थोड़ा सा इस कनेक्शन को लेकर, जैसे मदर अगर नहीं मान रही तो मदर आपको समझाने की कोशिश करती है कि नहीं ये कनेक्शन सही नहीं है, या ये जो भी पर्सन है उसके साथ आप खुश नहीं रहेंगे या एक्सेप्ट नहीं करते, जो भी चीज़ें, ये जो इन्फ्लुएंस है ये कई बार आपके लिए इल्यूजन क्रिएट कर देता है, तो कई बार आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो उस चीज़ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है कि आप अपने माइंड को स्टेबल रखें कि आप करियर में, सॉरी, आप अपने लव लाइफ में क्या चाहते हैं, आप अपने इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते नहीं बढ़ना चाहते, वो माइंड आपको मेकअप करना है और उस हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई इल्यूजन है तो वो आपकी जिम्मेदारी कि आप उस इल्यूजन को अपने आंखों के सामने से हटाएं। बात करें आपके पर्सन की तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। देखिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो सिक्योरिटी देना चाहते हैं, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट वो भी जानते हैं कि इस कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो सोचते हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं इस कनेक्शन में, एफर्ट तो बहुत डालते हैं, लेकिन जो रिजल्ट, जो आउटकम होना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो कई बार वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट देखिए, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है, फिर आप डिमोटिवेट ना हो, यही मैं बोलूँगी। सही टाइम आने पर ही चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर
आप ये सोचें कि अभी बहुत मेहनत करें, सब कुछ करें, लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहे, यानी इस कनेक्शन में आगे फ्यूचर अभी तक नहीं बन पा रहे। जो भी चीज़ें वो देखिए डिवाइन टाइम में आने पर ही होगा, ठीक है। आपके सोचने से चीज़ें तुरंत नहीं हो जाती। आपका काम है एफर्ट डालना, मेहनत करना, वो आपको बिल्कुल करना है। द लवर्स का कार्ड, आप जो पर्सन है आपके, वो इस बात को मानते हैं कि आपका और उनका एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, सोल कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, काफ़ी कनेक्टेड है, ठीक है। तो उस चीज़ को वो बनाए रखना चाहते हैं, उस प्यार को वो नहीं चाहते आपको खोना, इसलिए वो मेहनत करते हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यू रख रहे हैं। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल, वो चाहते कि आप दोनों अबंडेंट हो, साथ में खुश रहे, ये रिलेशनशिप में एक अबंडेंस मिले, प्यार हो, सब कुछ हो, ठीक है। उसके लिए वो मेहनत करने के लिए, आपको सिक्योरिटी देने के लिए, हर चीज़ के लिए तैयार है। तो यही तो वो सोचते कि हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं, 7 ऑफ पेंटिकल, मेहनत करते, सब कुछ करते, लेकिन मुझे मेरा प्यार अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ा सा पाइसेस आप ध्यान रखिए, आपकी तरफ से जो इल्यूजन है, आपकी तरफ से जो प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा उनके ऊपर काम करने की कोशिश करें। अब देखते हैं आप दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि पाइसेस और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी म्यूचुअल एनर्जी ऑफ पाइसेस एंड देयर पर्सन। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यानी इमोशनली आप दोनों ने, मतलब ये देखिए, ये भी इमोशन का ही कार्ड है, गॉडेस ऑफ द मून, यानी आप दोनों ये मानते कि आप दोनों एक दूसरे से ही कमिटेड हैं। आप अपना प्यार जो है, चाहे प्रॉब्लम हो या जो भी हो, लेकिन एक दूसरे से ही प्यार करना है और एक दूसरे के साथ ही फ्यूचर देखना है। बट यहाँ पे ब्रोकन हार्ट, यहाँ पे वही शो हो रहा है कि आपके पर्सन का ब्रोकन हार्ट क्यों है कि वो ये सोचते कि इतनी मेहनत करते लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। और आपकी तरफ से ये एनर्जी इसलिए क्योंकि आपका आउटसाइड इन्फ्लुएंस है या आपका जो मदर का इन्फ्लुएंस है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और फिर आप दोनों ये जो एक नहीं हो पा रहे, तो वही यहाँ पे फिर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी को जनरेट कर रहा है। और द वर्ल्ड, यहाँ पे आप दोनों ही चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ अपनी जो है एक फैमिली बनाए, एक फ्यूचर बनाए, स्टेबिलिटी को बनाए। बट यहाँ पे अगर अर्थ को देखें तो 60% तो ये लाइट में, लेकिन 40% अभी अंधेरे में है। तो यानी 40% के ऊपर ही आपको काम करना है, तभी ये पूरा वर्ल्ड जो है यहाँ पे पूरे लाइट में शो होगा, यानी पूरी तरीके से आपका लव जो है वो फ्लरिश हो पाएगा। तो अभी 40% आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपका करियर कैसा रहेगा पाइसेस, वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे पाइसेस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे पाइसेस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, 5 of Wand. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of Pisces for their career. Empress, Magician. सो पाइसेस, सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे कहूँगी, आप मुझे थोड़े से ना कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, चाहे वो आपके लव लाइफ को लेकर हो या करियर को लेकर। ये कोई ना कोई इल्यूजन के चक्कर में आप फंसे हुए, जैसे ना ही आपको लव लाइफ में सही डिसीजन लेना आ रहा है और ना ही आपके करियर को लेकर। थोड़ा सा इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करें, आपके माइंड को फोकस्ड बनाएं, और फोकस नहीं बन पा रहा है तो मेडिटेशन करें, उसी से ही फोकस बन पाता है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे वर्क को लेकर, लेकिन उसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको चूज़ क्या करना है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि 5 ऑफ वैंड कंपटीशन बहुत है, ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, प्रॉब्लम बहुत है, तो इससे निकलना कैसे, आपको वो रास्ता समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे द एम्प्रेस, आप थोड़ा सा अपने माइंड को कुछ इस तरीके से बनाएं, जैसे मैंने कहा कि उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करें। तो इसलिए आप, अगर आपसे कोई सीनियर है, ठीक है, इस केस में आप अपनी मदर की हेल्प ले सकते हैं। आपके लव लाइफ को लेकर तो मुझे थोड़ी सी वो उनकी एनर्जी नहीं लग रही इतनी सपोर्टेबल, बट करियर को लेकर देखा जाए तो आप करियर को लेकर बिल्कुल अपने मदर को थोड़ा सा जो प्रायोरिटी वो ज़्यादा देने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे अगर एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे देखें तो सन और मून अगर सपोर्टिव ना हो तो करियर में दिक्कत आती है, और सन और मून दोनों हमारे
फादर और मदर को शो करता है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पे एम्प्रेस यहाँ पे शो हो रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने मून को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मदर को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार भी दे, उनके अगेंस्ट ना जाए। लव लाइफ को लेकर भी आपको ही इस तरीके से हैंडल करना है कि वो बात को मान भी जाए, या जो भी प्रॉब्लम है आप बेहतर समझ सकते हैं आप अपने लाइफ में कि मदर को लेकर आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं कि उनके तरफ उनके साथ टर्म्स भी ख़राब ना हो। अगर ख़राब होगा तो करियर में इफेक्ट पड़ेगा, और उनको कंप्लीट इग्नोर भी ना कर दे कि हाँ लव को सपोर्ट करना है तो उनको इग्नोर कर दे। यही चीज़ें होती है बैलेंस, कि आप में कितना कैलिबर है, आप चीज़ों को कितना बेहतर संभाल कर आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो अपने करियर को लेकर अपने मदर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत सही रहेगी। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर वो स्किल है, वो पावर है, वो चीज़ें हैं, बट आप उनका सही से करियर में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बट वो पोटेंशियल को ढूंढने में ही आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, इल्यूजन में फंसे हुए हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं आपके लिए। तो माइंड मुझे यहाँ पे एक तरीके से काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है आपको, इसीलिए ना ही आप लव लाइफ में एज सच उस तरीके से बैलेंस को बना पा रहे हैं, और ना ही करियर में। थोड़ा सा पाइसिस इस टाइम पे ज़रूरत है कि आप खुद के ऊपर काम करें, खुद की एनर्जी के ऊपर काम करें, तभी दोनों चीज़ों पे बैलेंस आप बना पाएंगे। जैसे देख रहे हैं कि लव लाइफ में आपके लिए मदर थोड़ी सी यहाँ पे अगेंस्ट एनर्जी नज़र आ रही है, तो एट द सेम टाइम मदर को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, लव देंगे, तो आपका करियर सुधर सकता है। तो अब यही चीज़ें हैं कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही पर्सन, आपकी मदर किस तरीके से आपकी लाइफ में रोल प्ले करिए, और ये अब आपका काम है कि आप दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। एक ही पर्सन मदर को कैसे खुश रख सकते हैं अपने करियर के लिए, और कैसे अपने लव लाइफ के लिए मना सकते हैं। तो पाइसेस ये है आपकी रीडिंग, बट अब हम एक लव लाइफ मैसेज आपके लिए देखेंगे कि जिसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी वन लाइफ मैसेज फॉर पाइसेस। पाइसेस को एक लाइफ मैसेज दीजिए जो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो लाइफ को आगे स्पेंड करने में। माइंड पावर, देखिए दिमाग का इस्तेमाल, ठीक है, यही मैं तब से आपको बोल रही हूँ कि आप इल्यूजन में हैं, आपका माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा। और यहाँ पर सेम एग्जैक्टली वही मैसेज यूनिवर्स ने दिया है कि आप माइंड के पावर को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आप इल्यूजन में फंस रहे, इसलिए आप सही से नहीं कर पा रहे चीज़ों को। मोर पॉजिटिव पाथवेज एंड ट्रांसफॉर्म योर माइंड, अपने पॉजिटिविटी के हेल्प से ही अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करें, मेडिटेशन करें, तभी चीज़ें सही हो पाएंगी। देखा, जैसे मैंने आपको बोला अब तक रीडिंग में जो मैं समझा रही हूँ, आपके माइंड को लेकर ही आप चीज़ें इल्यूजन है या आप चीज़ों को सही से नहीं हैंडल कर पा रहे, तो वही मैसेज लाइफ मैसेज भी आए हैं आपके पास। यानी जो मैंने रीडिंग में कहा वही चीज़ें एंजल यूनिवर्स ने भी वही बात कही है। सो पाइसेस यहाँ पर रीडिंग को करती हूँ एंड होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ, तब तक खुश रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखें। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।